नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसान आंदोलन का गतिरोध आज बहुत थोड़ा सा कुछ टूटता हुआ दिखाई दिया और ये महसूस हुआ कि कुछ मुद्दों पर समाधान निकालने का गंभीर प्रयास भारत की सरकार और किसान आंदोलनों से जुड़ी हुई यूनियंस ये ऐसा कर रही हैं। जिन चार प्रमुख मांगों को लेकर भारत सरकार और किसान यूनियंस के बीच ये टकराव, गतिरोध और इतना बृहद बड़ा भीषण आंदोलन चल रहा है, उनमें से दो मांगे सरकार ने मान ली हैं। ये दो मांगे वो हैं जो पॉइंट नंबर 3 और 4 जो एजेंडा का हिस्सा था, यानी पराली का अध्यादेश जो एनसीआर क्षेत्र में और दूसरे जगहों पर लागू है उसको सरकार वापस लेने पर सहमत हुई है, और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया ही नहीं है वो नहीं आएगा, ऐसा आश्वासन सरकार ने दिया है। 5 घंटे आज मीटिंग चली भारत सरकार और किसान यूनियंस की तरफ से। इस 5 घंटे की मीटिंग के ये दो नतीजे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी, भीषण और सबसे व्यापक मांग है जिसको लेकर दरअसल ये आंदोलन शुरू हुआ है, उन मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बनी। वो मुद्दे अभी भी जस के तस खड़े हुए हैं और उन मुद्दों का समाधान नहीं निकला। 5 घंटे आज चली बैठक के बाद भी उन दो मसलों पर हम कोर इश्यूज पे चर्चा नहीं कर पाए और ना उसका समाधान दे पाए। वो कोर इश्यूज हैं तीनों बिल की वापसी और एमएसपी पर गारंटीड कानून। ये दो प्रमुख मांगे हैं। इन दो पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। सरकार का कहना है कि हमने अपने तर्कों के जरिए किसान यूनियंस को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात अभी नहीं बनी। अब 4 जनवरी को दोबारा बैठक है। दोबारा बैठक में ये दो मुद्दे अहम होंगे। पॉइंट नंबर 1, खेती से जुड़े तीनों कानून वापस हों। पॉइंट नंबर 2, एमएसपी गारंटीड किया जाए, चाहे वो प्राइवेट मार्केट के लिए हो और या फिर गवर्नमेंट मार्केट, मंडियों में तो वैसे भी एमएसपी अवेलेबल है। यही दो प्रमुख मांगे आंदोलन की हैं, लेकिन इससे क्या समाधान निकालने का कोई गंभीर प्रयास माना जाए? वैसे सरकार के सूत्रों का कहना है कि किसी भी कीमत पर कानून की वापसी नहीं होगी। संशोधनों के लिए वो बात कर सकते हैं। तो मसला थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन जो प्रमुख मांग है उस पर टकराव निश्चित तय है। आज टकराव भले टल गया, लेकिन 4 तारीख को इस मसले पर टकराव फिर होगा। यह आंदोलन दिनों दिन बड़ा भीषण लगातार होता जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के किसान तो दिल्ली बॉर्डर घेरे ही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद बॉर्डर का 90% हिस्सा किसान आंदोलन की चपेट में है। दिल्ली बॉर्डर घिरा हुआ है। किसान भाई आंदोलनरत हैं। आज आंदोलन का 35 दिन पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में किसान आंदोलित हैं, अपनी मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली बॉर्डर को उत्तर प्रदेश साइड से घेरे जाने से नहीं रोक पाई। हजारों किसान वहां पर मौजूद हैं जो धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। किसानों को उत्पीड़ित करने के प्रयास उत्तर प्रदेश में किए गए। अभी एक ताजा सर्कुलर जारी हुआ, गांव-गांव किसान चिन्हित किए जा रहे हैं। कौन आंदोलन में जा सकता है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उनके घर पुलिस जा रही है। पीसफुल अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो क्या उसको इस प्रकार से दबाया जाना उचित है? क्या उसको दबाया जाएगा? क्या उसको कुचला जाएगा? क्या पुलिस भेजकर डराने और धमकाने की कोशिश की जाएगी? किसान यूनियन से ने ऐलान किया है कि अगर उनके नेताओं को और किसानों को परेशान किया गया तो अपने पशु पुलिस स्टेशन में ले जाकर बांध देंगे। तो ऐसा क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार कि वो किसानों को चिन्हित कर रही है गांव-गांव पुलिस भेजकर? किसान क्या कोई अपराधी है? किसान किसी क्रिमिनल एक्टिविटी का हिस्सा है? किसान कोई आतंकवादी है? या किसान ने कोई गलत काम किए हैं? या किसान ने संविधान का पालन नहीं किया? या किसान ने कानून तोड़ा? पीसफुल प्रोटेस्ट, संविधान में हर भारतीय को यह हक हासिल है और उसको करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने, कुचलने और उसका दमन करने का प्रयास क्यों? वो भी तब जब भारत की सरकार आगे बढ़कर बातचीत कर रही हो किसान भाइयों से। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ये दमन का रास्ता क्यों अपना रही है?
जब किसानों को समझाना था तब उत्तर प्रदेश की सरकार उन्हें रोक नहीं पाई। आज वो गाजियाबाद बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। और अब जब वो बैठे हुए हैं तो अब गांव गांव चिन्हित किया जा रहा है कि कौन जा सकता है आंदोलन में या कौन निकल सकता है, उनको चिन्हित करो, न्यूट्रलाइज करो। मतलब किसान न हो गए कोई अपराधी हो गए कि उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर्कुलर जारी हुआ है इसका बाकायदा। सरकारों को इस प्रकार के दमनकारी कार्यों से बचना चाहिए। यह डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इस प्रकार के कृत्यों से हर एक हुकूमतों को बचना चाहिए। किसान से देश है। आज राजनाथ सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि किसान इस देश का अन्नदाता है और उनके प्रति हमारा जो सम्मान और समर्पण का भाव है वो कोई दूसरा, वो उसका कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ आप ये कह रहे हो, दूसरी तरफ गांव गांव भेजकर किसानों को चिन्हित भी करा रहे हैं। पुलिस उनके घरों पे दबिश डाल रही है, उन्हें उत्पीड़ित और परेशान कर रही है। तो सेंट्रल लीडरशिप ये कर रही है और उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये कर रही है। तो दोनों में विरोधाभास है, मुझे प्रतीत होता है। तो आज की इस बड़ी महा मीटिंग के बाद मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि कोई रास्ता निकलेगा आंदोलन समाप्ति का, लेकिन थोड़ी देर पहले किसान यूनियन से ऐलान कर दिया है कि उनका आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। सरकार ने उनकी 2 मांगें मानी हैं, और लेकिन जो प्रमुख 2 मांगे हैं मसला उसी का है, और वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। ना आंदोलन कमजोर करेंगे, ना आंदोलन छोटा करेंगे, उनका आंदोलन बढ़ेगा। मसला यहीं पर फंसा हुआ है। तो क्या भारत की सरकार झुकेगी? ये तीनों कानून वापस होंगे, एमएसपी गारंटीड होगी, और अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाएगी जिन उद्देश्यों के तहत ये कानून लाए गए थे, या जिन उद्देश्यों के लिए कानून लाया गया है उनके हितों की पूर्ति हो पाएगी? किसान इस मसले पर सरकार से ठोस पहल चाहता है, और मैंने शुरुआत में ही कहा था और आज मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। हमने अपने जीवन काल में, पत्रकारिता के इतने वर्षों के अनुभव में भी, किसानों का इतना भीषण और बड़ा आंदोलन मैंने तो नहीं देखा। जब इतने किसानों का ये दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आए हों कि वो अपना हक और हुकूक लिए बिना दिल्ली बॉर्डर छोड़ेंगे नहीं। और तारीफ की जानी चाहिए इस आंदोलन की। इस देश में अहिंसक आंदोलन कैसे होते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कैसे होता है, शांतिपूर्ण तरीके से सरकारों को अपनी बात मनवाने के लिए कैसे बाध्य किया जा सकता है, गलत कानून को वापस कराने के लिए जनता और में पीसफुल प्रोटेस्ट का क्या ताकत है, किसान आंदोलन के जरिए ये स्पष्ट हो गया है। गांधी जी ने तब भी सही कहा था, आज भी उनकी बात उतनी प्रासंगिक। सरकार से आप हमारा भला, अहिंसा और पीसफुल प्रोटेस्ट से बड़ी कोई चीज करें आपका भला डेमोक्रेसी में हो नहीं सकती है। बड़ी बड़ी हुकूमतों को आप झुका सकते हैं इससे। क्यों राजस्थान, वही आज किसान भाई कर रहे हैं, इनसे सीखना चाहिए। अपोजिशन सीखे, वहां नहीं सुना। से इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की गई, फेल हो गई। आतंकवादी बताने की कोशिश हो गई, फेल हो गई। आज भारत सरकार के नंबर 2 राजनाथ सिंह ने निंदा की है इस बात की कि इनको कोई अगर डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है तो किसानों को। कृषि मंत्री ने आज खुद कहा थोड़ी देर पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बेहद अनुशासित आंदोलन है, जिन्हें खालिस्तानी, पिज्जा खोर, बादाम खोर, आतंकवादी क्या क्या नहीं कहा गया था। यानी वो नैरेटिव नहीं बदल पाए वो लोग जो इस तरह के आंदोलनों को हमेशा डिस्क्रेडिट कर देते हैं। यह विपक्ष को सीखना चाहिए। अनुशासन के साथ अहिंसा और पीसफुल प्रोटेस्ट का मार्ग प्रशस्त हमारे किसान भाइयों ने इस देश की डेमोक्रेसी में किया है, इस दौर में किया है। जो काम देश का पूरा विपक्ष मिलकर नहीं कर पाया वो हमारे किसान भाइयों ने कर दिया है। ये देश की अर्थव्यवस्था की भी रीढ़ है और ये हमारी नैतिकता की भी रीढ़ है, ये भारतीयता की भी रीढ़ है और ये भारतीय संस्कारों की भी रीढ़ है। ये बताते हैं कि हमें डेमोक्रेसी में जो अधिकार हासिल हैं उनको हम कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर हमने धैर्य मौजूद है और हम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर हैं और हमने सोच समझकर निर्णय लिया है और हम सच के रास्ते में हैं, तो आप बड़े से बड़े आंदोलनों को इस प्रकार से व्यापक रूप से चला सकते हैं। सेवा भाव भी बहुत जरूरी है। जो सेवा भाव आपको गाजियाबाद बॉर्डर पे दिखेगा उससे कहीं ज्यादा सेवा भाव आपको टिकरी और सिंधु बॉर्डर पे दिखेगा। यह सेवा भाव भी किसानों के भीतर ही है। तो ये सारी बातों को
सरकार ने खुद खारिज कर दिया कि ये चाइनीज लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट या पाकिस्तानी या लश्कर तैयबा कौन कौन घुसाया है इसमें, तो वो सारी बातें सरकार ने खुद खारिज की। तो अब इस मसले का समाधान खोजा जाना बेहद आवश्यक है। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। जो 3 कानून है वे रह गया अभी, और जो एमएसपी वाला है वो रह गया है। उसमें 4 तारीख में बात होगी। 2 बात सरकार ने मान ली है, 2 रह गई है, उसमें बातचीत होगी। आंदोलन को क्या है, आंदोलन तो चला। बिजली 100 के पराली वाला कानून दोनों सरकार ने वापस ले ले। बाकी के ਜਿਹੜੇ 3 कानून जिन्हों का झगड़ा है, एमएसपी का मसला है, ये 4 तारीख को मीटिंग होगी। जैसे आगे चल रही है, ये बिजली वाला वैसे ही चलेगा और पराली वाला किसानों को बाहर निकाल दिया। अब वो दो इशू हमारे रह गए, एक एमएसपी वाला तो एक 3 कानून वाला। नहीं, आंदोलन तो वो बोल ही रहे हैं कि कमेटी बनाई जाए, आंदोलन को स्थगित किया जाए, लेकिन हम ये बात उनकी नहीं मानी। हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, ना कोई कमेटी बनाएगी। हमारा जो 3 कानून रिपील करने का मामला है वो वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी उसके मामले में हम सरकार की कोई बातचीत नहीं मानी, ना मानने को तैयार हैं। जो वो कमेटी बनाना चाहते, हम उस पर आश्वस्त नहीं। ओके, तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर